नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको कितने पेपर्स पढ़ने होते हैं, साथ ही साथ आपको कितने पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं हर पेपर में, और आपका ग्रेडिंग सिस्टम कैसे बनता है। और ये सीबीसीएस बेस्ड आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन रहने वाला है, यानी कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के बेसिस पे आपको जो है पेपर्स पढ़ने होते हैं, साथ ही साथ आपको एग्जामिनेशन जो है उसी के बेसिस पे देने होते हैं। तो इस वीडियो में हम इन डिटेल जो है पूरी इन्फॉर्मेशन को बताने वाले हैं, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन पीजी के रिगार्डिंग आपको इस वीडियो में मिल जाने वाली है। स्टिल अगर आपके कोई डाउट्स बचते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। साथ ही आपको इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि आपको अपने फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू फोर्थ सेमेस्टर पढ़ाई कैसे करनी है अपने अपने सब्जेक्ट्स की, इसके बारे में भी हम इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको हमारे चैनल के माध्यम से और भी अपडेट्स जो है मिलते रहे पीजी के रिगार्डिंग, या फिर एजुकेशनल कोई ऐसी न्यूज आती है तो वो भी न्यूज आपको हमारे चैनल के थ्रू पता चलती रहे। साथ ही हमारा वेबसाइट भी है क्लिक टुडे के नाम से ही, तो आप वहां पे भी जाके विजिट कर सकते हैं और उसका भी नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। वहां पे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है आपको मिलते रहती है। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर लेके चलते हैं और उसके थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं कि कितने पेपर्स आपको कौन से सेमेस्टर में पढ़ने हैं, कौन से एडिशनल सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं और कितने पासिंग मार्क्स लाने होते हैं और ग्रेड सिस्टम आपका कैसे बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आगे के स्लाइड्स में किन किन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं, हमारा कंटेंट मैटर क्या क्या रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कितने साल की जो है पीजी की पूरी कोर्स होती है। फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ पेपर्स कितने होते हैं कौन से सेमेस्टर में। फिर बात करेंगे पासिंग परसेंटेज कितने होते हैं, और लास्ट में हम जो है रिजल्ट लेटर ग्रेड के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए अब हम आपको आगे लिए चलते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो सीबीसीएस सिस्टम 2018 से 20 में आया पीजी के लिए। इससे पहले जो है 1600 अंकों के ही जो है आपकी पढ़ाइयाँ होती थी पीजी में। इसके बाद से जो है ये 2000 अंकों का टोटल पढ़ाई होना शुरू हो गया पीजी में। इसमें कुछ वैल्यू एडेड जो है मान के चलिए आपको एक्स्ट्रा पेपर ऐड किए गए जो कि क्वालिफाइड पेपर के नाम से जाने जाते हैं। वो 400 अंक के जो है आपको ऐड हो गए। हर सेमेस्टर में जो है आपको एक एक एडिशनल पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं पहले पॉइंट के ऊपर। तो पीजी जो है 2 वर्षीय पाठ्यक्रम है, यानी कि 2 साल का आपका पूरा पाठ्यक्रम है, जिसमें कि आपको 4 सेमेस्टर ये जो है होता है। इसमें 4 सेमेस्टर का पीजी जो आपका होता है। प्रत्येक सेमेस्टर जो है 6 महीने के अंतराल पे आपका जो खत्म हो जाता है, यानी 6 महीने का हर सेमेस्टर होता है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन होता है। ये हर यूनिवर्सिटी में बिहार के जो है लागू होती है। 6 महीने का ही जो आपका सेमेस्टर एक रहता है। उसके बाद जो है कुल आपको अंक जो है 2000 अंकों के आपके जो है परीक्षाएं होंगी, जिसमें से कि 1600 अंक के जो मुख्य पेपर आपके होंगे, मेन पेपर जिसको हम कहेंगे, और 400 अंक के जो है क्वालिफाइंग पेपर होंगे जो कि एडिशनल पेपर होते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। पीजी में जो है एडमिशन फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर में होता है, यानी कि आपका जो है एडमिशन पहले सेमेस्टर में आपने जब एडमिशन लिया पीजी में वो हो गया। उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में जाके आपका फिर से एक बार नया एडमिशन होगा। उस टाइम आपको जो है फीस देना रहेगा। तो 2 बार आपका एडमिशन होता है। बाकी हर सेमेस्टर में आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरने पड़ते हैं और उसके कुछ फीस जो है जमा करने पड़ते हैं, पर परीक्षा फॉर्म हर सेमेस्टर में भरा जाता है। ये पॉइंट पे लिखा हुआ है। फिर अगले पॉइंट पे है सभी मेन थ्योरी पेपर जो 70 मार्क्स के आपके जो है होते हैं, एवं इसमें पास करने के लिए जो है हर एक पेपर में 45% मार्क्स चाहिए, यानी कि 45% आपको लाने ही पड़ेंगे पास होने के लिए। अभी देखिए थ्योरी मेन पेपर जो आपका 70 मार्क्स का होता है, उसमें आपको पास करने के लिए 31.5 अंक चाहिए। 31.5 अंक आपको चाहिए, मान के चलिए अप्रॉक्सीमेट 32 नंबर आपको चाहिए होंगे पास होने के लिए। ठीक है, थ्योरी पेपर में 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल और वाइवा होता है, जिसमें से आपको 13.5 नंबर लाने होते हैं, अप्रॉक्सीमेट 14 नंबर मान के चलिए। ये मार्क्स आपको जब आ जाते हैं तो आप जो है पास हो जाते हैं। अब क्या इसमें मान लीजिए 70 अंक वाले में अगर आपको 31.5 अंक आ गए या 32 नंबर आपको आ गए, तो क्या उस पेपर में आप पास कर गए? तो जी नहीं, आपको थ्योरी पेपर में भी कम से कम 31.5 अंक लाने होंगे। साथ ही साथ आपका जो प्रैक्टिकल और वाइवा जो आपके डिपार्टमेंट में होगा, उसमें भी आपको 13.5 नंबर लाने आवश्यक है, नहीं तो आप फिर उस पेपर में फेल कर जाएंगे। तो ये आपका हो गया थ्योरी एज वेल एज जो आपका एडिशनल जो आपका प्रैक्टिकल और वाइवा जो हो रहा है, उसमें भी आपको पास होना कंपलसरी है। ठीक है, तो मेन जो आपका थ्योरी हर एक पेपर होगा वो 70 अंक का होगा।
अब इसमें बात ये आ जाती है कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट भी हैं जिसमें कि प्रैक्टिकल का आपका शुरू ग्रेजुएशन में देखने को मिला होगा कि उसमें प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन भी एक सेपरेट पेपर का होता रहा होगा 100 अंक का। उसको लेकर भी हम जो है बात करेंगे कि वो कौन सा पेपर हो जाता है। बाकी जो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहे होंगे यानी जिसमें एडिशनल से कोई भी आपको जो है प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, तो उसमें आपका 70 नंबर का थ्योरी और 30 अंकों का आपका प्रैक्टिकल या वाइवा हो जाता है। ठीक है, इंटरनल क्लास असेसमेंट के बेसिस पे वो जो आपको मार्क्स मिलते हैं 30 अंक वाला जो रहता है, उसमें आपका प्रेजेंटेशन रहता है, उसमें आपका मान लीजिए कोई असाइनमेंट दे दिया गया उसके ऊपर नंबर रहता है, फिर वाइवा लिया जाता है डिपार्टमेंट में, उसके ऊपर जो आपके मार्क्स बनते हैं वो टोटल मिला करके उसमें से आपको 13.5 नंबर चाहिए होते हैं 30 में से। बाकी 70 अंक का आपका थ्योरी पेपर होता है जिसको आप जाकर के लिखित परीक्षा के नाम से आप जानते हैं, वो जाकर के आपको यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में देना पड़ता है। ठीक है, या आपकी जो भी यूनिवर्सिटी हो जहाँ पर भी आपका परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा वहाँ जाके आपको देना पड़ता है। अभी देखिए क्वालिफाइंग पेपर, ये जो आपको एडिशनल पेपर्स है वो क्वालिफाइंग पेपर जो 100 अंक के होते हैं जिसमें से कि आपको पास करने के लिए 33% अंक जो है लाने होते हैं। 33 नंबर आपके आ जाते हैं तो फिर आप उसमें पास हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है अगले पॉइंट पे, अधिकतम 2 पेपर में फेल होने पर प्रमोट कर दिए जाते हैं। यानी कि अधिकतम अगर आप 2 पेपर में फेल हो जाते हैं तो आप प्रमोटेड कराए जाते हैं। ये क्वालिफाइंग पेपर को छोड़ करके आपको जो है बताया जा रहा है कि आपका अगर मान लीजिए मेन पेपर में से किसी 2 पेपर में आपको क्रॉस लग गया तो आप जो है प्रमोटेड कर दिए जाते हैं। अगले सेमेस्टर में आप चले जाएंगे, लेकिन आपके जो पीछे सेशन वाले स्टूडेंट आएंगे, आपके जो जूनियर्स आएंगे, उनके साथ बैठ करके आपको अपना पेपर क्लियर करना रहेगा, लेकिन आप अपने सेशन के साथ और अपने सेमेस्टर के साथ बने रहेंगे। ठीक है, फेल होने के बाद जो आपको 2 अटेम्प्ट का जो है मौका मिलता है। 2 अटेम्प्ट कह ले कि आप पहले बार आपका जब आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो आपका पहला अटेम्प्ट हो गया, उसके बाद जो है 2 बार और आपको मौका दिया जाएगा अपने सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए। ठीक है, अटेम्प्ट खत्म होने पे जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपका रीएडमिशन हो जाता है, यानी कि आप मान लीजिए दोनों अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाते हैं तो शुरू से आपको जो है पहले सेमेस्टर से स्टार्ट करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपका रहा पूरा अटेम्पशन का बाद, पेपर्स का बाद। ठीक है, टोटल जो आपको जो है यहाँ पे 16 पेपर पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, मेन पेपर जो आपके होते हैं वो 16 होते हैं, एडिशनल आपको जो 4 पेपर और पढ़ने पड़ जाते हैं। अब चलिए हम पूरे पेपर्स और सेमेस्टर के डिटेल्स के ऊपर बात करते हैं कि किस सेमेस्टर में कितने पेपर्स पढ़ने होते हैं। यहाँ पे देखिए हमने जो पूरा बना रखा है फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए पहला पेपर होता है CC1, दूसरा पेपर होता है CC2, तीसरा पेपर होता है CC3 और चौथा पेपर होता है CC4। अब जिनका भी प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहेगा उनका CC4 पेपर जो है टोटल 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल का पेपर बन जाता है। ठीक है, उसके नीचे आप देखिए AECC पेपर यानी कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कंपलसरी कोर्स का एक पेपर होता है जिसमें से कि आपको 2 पेपर दिए जाते हैं, उसमें से आपको कोई एक पेपर चूज करना होता है। यही आपका वो एडिशनल पेपर है 100 अंक वाला। इसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर पढ़ना होता है, या फिर आप स्वच्छ भारत अभियान एक्टिविटीज़ में अगर आप इन दोनों में से किसी एक को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो 100 अंक का आपका एक पेपर एडिशनल से होगा। ये आपके 4 पेपर मेन है, उसके अलावा ये एक एडिशनल पेपर है जिसको आपको चूज करना पड़ता है फर्स्ट सेमेस्टर में। वैसे ही ठीक सेकेंड सेमेस्टर में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है एक पेपर और जो है मेन में आपका बढ़ जाता है। यहाँ पे CC5, CC6, CC7, CC8, CC9 आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो एक और एडिशनल पेपर बन गया। अभी यहाँ पे देखिए CC9 के आगे P लिखा हुआ है, कहने का मतलब ये कि अगर आपका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहेगा तो आपका जो CC9 पेपर रहेगा वो टोटल 100 मार्क्स का रहेगा जिसका आपको एग्जामिनेशन देना रहेगा। ठीक है, 100 मार्क्स का आपका पूरा प्रैक्टिकल हो जाता है। इसमें आपको एक एडिशनल पेपर पढ़ना पड़ता है AEC के नाम से, यानी कि एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। इसमें आपको जो है 2 पेपर के ऑप्शंस मिलते हैं, एक कंप्यूटर एंड ICT का मिलता है और एक यौगिक साइंस का मिलता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है यौगिक साइंस ऑप्ट करते हैं, कंप्यूटर काफ़ी कम ही स्टूडेंट जो ऑप्ट करते हैं। तो ये आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म ये ऑप्ट करना होता है। हालांकि ये डिसाइड आपको शुरू में ही कर लेना होगा कि आपको क्या पढ़ना है। अब मान लीजिए कि एग्जामिनेशन नज़दीक आ गया तब आप कुछ पढ़ने जाएंगे तो आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, तो शुरू से ही मन बना लेना हो कि आपको कौन सा पेपर पढ़ना है। ठीक है, एडिशनल वाले में। तो ये हो गया आपका सेकेंड सेमेस्टर का बाद। यहीं पे अब हम थर्ड सेमेस्टर के ऊपर आ जाते हैं। थर्ड सेमेस्टर में देखिए आपको जो है CC10, CC11, CC12, CC13 और CC14 पेपर जो है पढ़ने पड़ते हैं। यही आपके जैसे ग्रेजुएशन में पार्ट 1 में ऑनर्स का पेपर 1, पेपर 2, फिर पार्ट 2 में ऑनर्स पेपर 3, पेपर 4 पढ़ना पड़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी चला आ रहा है।
शुरू से अगर आप सीक्वेंस देखेंगे तो CC1 से अभी CC14 पे आप पहुंच चुके हैं। तो पेपर्स वैसे ही रहते हैं, बस उनके नंबरिंग चेंज होते आते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आपको जो है CC10, CC11, CC12 और CC13 और CC14 पढ़ना होता है। अब 14 के आगे भी P लिखा हुआ है, जिनका प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहेगा उनका CC14 टोटल 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल बन जाएगा। जिनका थ्योरेटिकल नॉन प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रहेगा तो उनका 70 मार्क्स का थ्योरी पेपर होगा और 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट वाइवा प्रैक्टिकल के ऊपर जो है डिपेंड करेगा। यहीं पे आपको एडिशनल एक फिर से सब्जेक्ट है AECC2 के नाम से। इसमें आपको जो है एक पेपर देखने को मिलता है ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल जेंडर सेंसिटाइजेशन। ये आपको जो है पढ़ना पड़ता है एडिशनल पेपर के नाम पे। ये एक आपको दिख रहा है, इसमें एक ही पेपर जो है आपको पढ़ना पड़ता है जो सबके लिए कंपलसरी हो जाता है। फिर फोर्थ सेमेस्टर में हम आ जाते हैं। फोर्थ सेमेस्टर में EC1 पेपर जो है आपको सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे एक थ्योरी जो है आपको सेलेक्ट करना होता है। थ्योरी पेपर मान के चलिए एक पेपर आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसके ऊपर आपको एक रिसर्च लिखना है, रिसर्च पेपर लिखना है या फिर इसके ऊपर रिसर्च करना है। उसी के बेसिस पे आपका जो है आगे एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। अब बात करते हैं अगर हम थ्योरी सिलेक्शन के बाद पे, तो कोई एक चैप्टर भी आप उठा सकते हैं। ये आप अपने डिपार्टमेंट और अपने जो भी टीचर रहेंगे, प्रोफेसर रहेंगे, उनसे कंसर्न कर लेंगे, वो आपको यहाँ पे मदद करेंगे। साथ ही आपको मैं बता देना चाहता हूँ, अब रही बात की सेमेस्टर 1, 2, 3 ये सब की पढ़ाई कहाँ से करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे पूरा सिलेबस आपका मिल जाएगा। साथ ही साथ उसके नीचे अगर आप थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे तो EPG पाठशाला का एक एक कंटेंट जो है लगा हुआ है हर एक सब्जेक्ट का। साथ ही वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है, तो वीडियो लेक्चर के थ्रू भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए फोर्थ सेमेस्टर में आपका एक थ्योरी सिलेक्शन करना होता है पेपर का। फिर EC2 है आपका जो कि असाइनमेंट बेस्ड होता है और थीसिस बेस्ड होता है। ये आपका डिपार्टमेंट कंडक्ट करवाती है और इसके एग्जामिनेशन के लिए यूनिवर्सिटी डेट देती है कि इस डेट को आकर के अपना असाइनमेंट लेते आइए और एग्जामिनेशन वगैरह दीजिए। अब एक जनरल पेपर इसमें भी एडिशनल पढ़ना पड़ता है जो कि ह्यूमन राइट्स से रिगार्डिंग होता है। तो ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग आपको एक एडिशनल पेपर में जो कि पढ़ना पड़ जाता है। अब चलिए हम आपको ग्रेडिंग सिस्टम के ऊपर लिए चलते हैं। अब इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, रख लो अपने पास, या फिर अगर ना समझ में आए तो दोबारा से सुन लो, कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट कर लो। ये जो CC पेपर जो दिख रहा है ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। अब जिनका कॉमर्स होगा उनका मान लीजिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग मान लीजिए पहला अगर पेपर है तो वो CC1 में चला जाएगा। ये आपके सब्जेक्ट बाय डिपेंड करता है। तो आपको सिलेबस गो थ्रू करना होगा, जिसके बारे में मैंने बताया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। क्लिक टुडे वेबसाइट पे आपका सारा कंटेंट अवेलेबल है। आप कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे, वहाँ पे लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ से आप देख करके अपनी सिलेबस डाउनलोड करिए और समझिए कि आपका कौन सा CC पेपर है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नीचे आइए, अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रेड के अकॉर्डिंग बात करते हैं। यहाँ पे लेटर ग्रेड दिया हुआ है, परसेंटेज रेंज दिया हुआ है, नंबर ऑफ लेटर ग्रेड दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन ऑफ लेटर ग्रेड दिया हुआ है। देखिए अभी आप अगर परसेंटेज रेंज की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप 90 से 100 के बीच में परसेंटेज लेकर के आते हैं तो आपका ग्रेड O बनता है। नंबर ऑफ लेटर ग्रेड 10 बनता है, ये क्रेडिट है, 10 क्रेडिट आपका बनता है। फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ लेटर ग्रेड क्या है, आउटस्टैंडिंग। अगर आप 90 से 100 के बीच में लाई करते हैं, अगर मान लीजिए आपका 98% है तो आपका जो है 10 ग्रेड बनता है और आप आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किए हैं उस सेमेस्टर में। फिर नीचे आइए, A++ आपको दिख रहा है जो कि 80 से 89% के बीच में लाई करता है। आपका क्रेडिट इसमें 9 बनता है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑफ लेटर ग्रेड एक्सीलेंट बन जाता है। फिर उसके नीचे आइए A+, ये परसेंटेज 70 to 79 के बीच में लाई करता है। इसमें आपको 8 क्रेडिट मिल जाते हैं। ये आपका लेटर ग्रेड जो है वेरी गुड में आ जाता है। फिर आपका A आ जाता है जो कि 60 to 69 के बीच में लाई करता है और आपका 7 क्रेडिट मिल जाता है, इसमें आपको गुड आ जाता है। फिर B+ उसी प्रकार से है, 50 to 59 के बीच में लाई करता है, 6 क्रेडिट मिल जाते हैं और एवरेज आपका जो है यहाँ पे लिख दिया जाता है। आपके रिजल्ट के ऊपर ये मेंशन होगा, एवरेज, वेरी गुड, गुड, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, ये सब लिखा जाता है जैसे ही आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, फिर नीचे देखिए B, इसमें जो 45 से लेकर के 49 तक लाई करता है, 5 क्रेडिट आपको इसके ऊपर मिलता है और आप नॉर्मली सिर्फ पास हो जाते हैं, आपके रिजल्ट के ऊपर पास लिखा जाता है। यहाँ पे लास्ट में F लिखा हुआ है, ये लेस देन 45 के नीचे जिनका भी मार्क्स आता है वो फेल हो जाते हैं और लेस देन 5 क्रेडिट आपको मिलता है और आपके ग्रेड में फेल लिखा रहेगा। तो ये आपका टोटल PG का पेपर से लेकर के ग्रेडिंग सिस्टम तक मैंने आपको बता दिया है। पढ़ाई करने के लिए मैंने कंटेंट भी बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करोगे
वहाँ से आप डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट होगे। सारा कंटेंट आपको अवेलेबल है, आप अपनी पढ़ाई करिए। जब जिस सेमेस्टर में आपके जो पेपर्स पढ़ने हैं उन सारे इन्फॉर्मेशंस को जो हमारे वेबसाइट के ऊपर लगाया गया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के बीच तक। वैल्यूएबल कमेंट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।